दोस्तों आज एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, वो है नेगोशिएशन के बारे में। नेगोशिएट करके डील कैसे बिठाएं। क्योंकि ये किसी ने कमेंट में पूछ लिया। ये अभी मैं जो बताऊंगा ना, मैं अपने अंदाज में बताऊंगा। ये स्पीच देने वाला ये काम नहीं है। और समझने की कोशिश करना मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। तो कैसे आप सेल करोगे फोन पे। होता क्या, आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है। कहाँ से आती है? ओनर आपको बताएगा। अगर आप पुराने आदमी हो कि भाई मेरे को बेचना है, आप यहाँ पे करते हो क्या, और क्या होगा? दूसरा तरीका है कि उसने पोस्टिंग डाली होगी, कोई प्रॉपर्टी के जो पोर्टल होते हैं उसमें डाली होगी, आपने निकाला और पता लगा, वहां से एक तरीका है। किसी ने रेफरेंस दिया होगा तो आ गई प्रॉपर्टी आपके पास। मेरा सेलिंग चालू। फोन पे कैसे आ गई? तो बंदा मेरे पास आ गया, तो फिर वो आया और बोला कि मुझे घर बेचना है। मैंने कहा कि ठीक है, बताइए जरा, हम तो बैठे हैं इसी के लिए। तो अब वो बंदा जो देखो, अब पूरी साइकोलॉजी समझना। वो बंदे को सब कुछ पता है कि ये फ्लैट कितने में मुझे बेचना है, मेरे पड़ोसी ने कितने में बेचा था, इस एरिया के क्या रेट चल रहे हैं, सब कुछ पता है। लेकिन वो ऐसे दिखाएगा जैसे वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो आपसे मार्केट की प्राइस निकलवाने आया है। 100%। आप ये नहीं सोचना जो क्लाइंट बोले उस पे आप पहली बात पे भरोसा किया तो आप गए फंसे। उसके पीछे सीन कुछ और है। अरे आप सोचो, आपको घर बेचना है तो आप नहीं मालूम करते अपने जरिए से, अपने नेटवर्क से, अपने लोगों से। आपके किसी ब्रोकर के पास जाके बैठ जाते हो और बोलते हो मेरे को घर बेचना है। वो बोलेगा 10 का बेचना है, 1 करोड़ का बेचना है, वो बोलेगा, और आप ऐसे करते हो क्या? ऐसे बस ऐसा कोई नहीं करता है। अपने लोगों के पास जाता है। आप सिंपल देखो, एडवर्टाइज होती है बहुत सारी चीजों की, कारों की, बाइक की। ये आप जो गाड़ी यूज कर रहे हो, ये मेरे को बताओ कि वो आपने एडवर्टाइज देख के ली या अपने पड़ोसी जिसने वो गाड़ी चलाई थी उसके पास गए, उससे पूछा और उसने बताया तब ली? पड़ोसी ने बताया, भाई ने बताया, जो चला रहा है उस गाड़ी को उससे पूछ के ली, एडवर्टाइज देख के ली। क्या एग्जैक्टली आप जो लिस्टिंग कर रहे हो, आपसे आके वो कोई नहीं करता है। आप तो बोलोगे ही जो बोलना है, बट वो जो जिसने बिचवाया है, जो लास्ट में बिका है, उसके पास भी वो जाना है। वो गया है, उसने हर तरीके अपना लिए। भाई यहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए हैं। 10-5 हजार या 5-10-50 हजार की बात नहीं है। तो वो सब कुछ किया है पहले ही होमवर्क। तो इसलिए ब्लफ नहीं मारना, कुछ एकदम एक्यूरेट चीज बोलना। जब आपको ये बात पता है, ये सब करके आया है, तो आप क्लियर बात करोगे। पहले मैं क्या सोचता था, अरे वाह चीज तो इसकी बहुत अच्छी है, पर बेचना आसान है। वो करने के लिए मैं कम करके बताता हूँ इसको, और कम करके बताऊंगा मिल जाएगी। तो मेरे से पूछ के जाता था, कभी नहीं आता था, क्योंकि उसको पता है पहले से रेट। मेरे कम बताने से या ज्यादा बताने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आप सोचोगे कि इंप्रेस करने के लिए मैं ज्यादा बता दूं ना, 1 को 1.5 बता दूं, और ये मेरे को देगा कि आपको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, गलत फहमी में हो आप। वो जान जाएगा कि आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, आप सही वैल्यू नहीं बता रहे हो। आप एकदम मार्केट वैल्यू ईमानदारी से बता दो। और मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है मैंने पहले ही बता चुका हूं। उसके 10 तरीके हैं। ऑनलाइन आप देख सकते हो लास्ट कितनी प्रॉपर्टी बेची है, एवरेज निकालो और यही होगा। 99% मार्केट प्राइस में डील होती है। 1-8% एक्सेप्शन है। किसी को बहुत गरज थी, कोई फॉल्टी पीस था, वो अलग बात है। नहीं तो सौदा मार्केट प्राइस में होगा, कोई कितनी भी होशियारी कर ले। और ये बात मैं अच्छे से जान चुका हूं। अब हुआ क्या, बंदा आया, अब वो ये भी नहीं बता रहा कि एरिया कितना, पूछो वो भी नहीं, रख दिए पेपर। वो चाहता था कि इसका मैं नॉलेज चेक करूं। वो देख रहा है आपको कि आप कितने नॉलेजेबल पर्सन है। और इस इंडस्ट्री में पैसा वही ज्यादा कमाएगा जिसका जितना ज्यादा नॉलेज है। लिख लो, बाकी कोई चीज से कुछ नहीं होगा। मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है। जिसको कुछ नहीं नॉलेज है वो कुछ नहीं कमा रहा है। नॉलेज का गेम है पूरा, ठीक है। तो अच्छा, मैंने उसके पेपर देखे, उसका पूरा। और वैल्यूएशन कैसे करना है, जो रेट है 400-500 का फर्क, मैं बोला 7 से 7,500 हजार का भाव है यहाँ पे। ऐसे ही सौदे होते हैं। उसने बोला फर्नीचर किया है, मैंने बोला सीधा 30% पकड़ लो फर्नीचर का, 3 साल से जुना है। तो अगर थोड़ा भी पुराना है 50% कर लो उसको। और जो भी वो रेट बताता ना फर्नीचर, वो 25% बढ़ा के ही बताएगा। अगर 7-8 भी खर्चे हुए तो 10-11 बताने वाला है। अब मान के चलो, मैं भी रहता तो ऐसे ही बोलता। और उसको खुद की चीज भारी लगती है, वो बोलेगा ब्रांडेड, ये प्लाई था, ब्रांडेड स्क्रू तक बताते हैं, वो जर्मन के हैं। बेचने वाले को सब अपना सोना ही सोना नजर आता है।
तो दूसरा ये चीज रखना, जो बेचने वाला है ना, कभी बहुत खुशी वाला नहीं बेचता है, उसको हमेशा दुख होता है मेरी प्रॉपर्टी जा रही है, तो थोड़ा उसको संभाल के लेना, उससे ज्यादा कड़क नहीं रहना, उसके साथ सहानुभूति हमेशा रखना। खरीदने वाला खुश रहता है, उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके अंदर खुशी है, तो उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर ना साइकोलॉजी समझो। अब ये आ गया, मैंने उसकी एक प्राइस बता दी। प्राइस बताने के बाद मैं क्लियर बोलता हूं, देखो ये मार्केट प्राइस है, 5% 10% बढ़ा के कोट करो सब कुछ, क्योंकि मैंने अपने आप को बेच दिया उसको। मैंने इतना सही बताया, क्योंकि जो उसने चेक किया था उसने बोला अरे एकदम परफेक्ट है। उसने नेट पे चेक किया था, उसने 99 एकड़ पे गया था, मैजिक ब्रिक पे गया था, उस सोसाइटी में पूछा था, आजू वाले बाजू वाले दोस्त सबको बताया, सबसे सटीक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। बोला भाई ये तो एकदम चीज है, और मैं उसके बॉडी लैंग्वेज से जान जाता हूँ। बोलते हैं दोस्त, कानों से नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं, आंखों से। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको सब सुनाई देगा। जब मैं बात करता हूँ वो झुकेगा मेरे तरफ, देखेगा, और फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, वो भी सही है सर, वो बोलेगा हाँ मैं जान जाऊंगा, गया काम से। मैंने जो बोला बता दिया, और फिर मैं मन उसका लेते रहता हूँ, आप बताओ क्या करना है। नहीं, सब बोलेंगे मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मेरा डिस्ट्रेस नहीं, मुझे तो आराम से बिकेगा चलेगा। अच्छी बात है सर, फिर तो कोई हाई नहीं है, आप बिंदास कोट करो। मैं चाहता क्या हूं कि नहीं कोट करो, पर मैं बोलूंगा क्या, कोट करो सर बढ़ा के, क्या फर्क पड़ता है, पर मैं बाद में साथ में बोल दूंगा। लेकिन एक चीज है सर, अगर आपने ज्यादा प्राइस बताई तो मेरे पास जैसी 5 आपकी जैसी और प्रॉपर्टी है ना, मैं आपकी प्रॉपर्टी को दिखा के ये 5 प्रॉपर्टी बेचता हूं। आप मदद करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी बिकवाने में, समझ रहे हो या नहीं? फिर से सुन लो, बहुत बड़ा इसके अंदर चक्कर है। अगर कोई ज्यादा कोट करे, उसको बोलना सर आप ना अपना तो नहीं बेच पाओगे, मदद करोगे जो सही प्राइस कोट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला 1.25, ये बंदा मांग रहा है 1, तो मैं एक जो क्लाइंट आएगा उसको दिखाऊंगा दोनों, मैं बोलूंगा देखो सर मार्केट में 1.25 लोग मांग रहे हैं, ये 1 में दे रहा है, आपको दिखाऊंगा दूसरे को बेचूंगा, आपको दिखाऊंगा दूसरे को बेचूंगा, ये होता है। आप क्या चाहते हो सर? आपको अपनी बेचनी है, दूसरे का बेचने में हेल्प करना है। क्या बोलेगा वो? यही बोलेगा ना भाई कि नहीं यार ये तो गलत है, ज्यादा नहीं कोट करना है। मैं बोलूंगा यस सर, और मैं बोलूंगा ये 5 प्रॉपर्टी है, जाके चेक कर लो, और मेरा रहता ही है उस एरिया में सेल हुआ। अब भी नंबर देता हूँ, बात करो कितने में गया। बोलने को कुछ भी बोलते हैं, ये जो ऑनलाइन दिखता है ना, ये बिकता नहीं है ये प्राइस में। 6-6 महीने से ये डाल रहा है पोस्टिंग, हर हफ्ते रिफ्रेश कर रहा है, कुछ हुआ नहीं है। आपको टाइम से भी, अगर आप ये जो प्राइस है 6 महीने बाद पा भी जाओगे, आज 1 करोड़ मिलेगा और 1.5 में आपको बेचना है, तो 6 महीने बाद बेचोगे 1.5 ही रहेगा ना। आज बैंक में रखोगे 1 करोड़, कुछ तो आएगा इंटरेस्ट, जगह पे ही हो। फिर वो 2 महीना और लोन देगा, ये सब 8 महीने जाने वाले हैं। उससे अच्छा आज का आज पैसा मिल रहा है, आपका भी आगे काम हो रहा है, आप जहां डालोगे वहां से भी तो आपको रिटर्न आएंगे। आप उसको एजुकेट करते हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हो, और स्पेशली पेन पेपर ऐसे लेके उसको आंकड़े में बताओ, उसको दिखाओ ये सर आज आप बोल रहे हो 1.5 चाहिए, मैं 1 में आपका बेच के दे रहा हूँ, 1.5 आने में आपको 5-6 महीने लगेंगे। 6 महीने लग गए तो कहाँ पे हो आप? आज का 1 करोड़ ही भारी है, हाथ में पैसा लेके बैठा हुआ ये क्लाइंट, तो 1-2 में तो मान जाएगा, मानेगा क्या नहीं? जो 1.5 एकदम लास्ट पकड़ के बैठा था, 1-2 पे तो आएगा, बोलेगा नहीं चलो खत्म करते। आप भी जो बायर है उसको बढ़ा सकते हो वहां पे। मैंने उसको गाइड किया, फिर तो मैंने उसका प्राइस निकाला, उसका एग्जैक्टली बताऊं 1265 स्क्वायर फीट था। मैंने बोला 7,000 का भाव पकड़ते हैं सर, 7,000 का भाव पकड़ा, कितना 85 समथिंग आया था। मैंने कहा ये है ठीक है, 87.88 आ गया था। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मेरा सवेरे का शॉर्ट मार के आया वो बता रहा हूँ। फिर उसने फर्नीचर बोला 4-5 लाख का था, मैं बोला 2 लाख पकड़ लो सर, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। बोला मेरा इतना भारी किचन है, ये है। मैंने बोला सर ऐसे ही होता है। बोला चलो देख लो ये। मैं बोला सर अभी से ही बता रहा हूँ आपका ये है तो ऐसा रहेगा, अपना बहुत एक्सपीरियंस है। 90। मैंने बोला कोट कितना करना है मालूम है कि आपको 95। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा है वो आदमी। 95 कोट करो या 1 करोड़, 10% बढ़ा के करना, 1 करोड़ करो, नहीं तो 95 आप बोलो, मैं वो कोट करूंगा। आप बोलोगे उतना 1.25 करोड़ करोगे, 1.25 करोड़ किया नहीं कि मैं दूसरे बेच डालूंगा, क्योंकि 90-95 में 10 लोग हैं तो आप बैठे रहोगे यहाँ पे, और जूनी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, सब बदनाम हो जाती है। मैं बताता हूँ उसको 6 महीने तक क्यों नहीं जा रहा है, लोग सवाल करते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, अभी तक नहीं गया, लोग देख देख के जाते रहेंगे आपके।
तो बदनाम हो गई तो बहुत मुश्किल होता है। उसको मैं थोड़ा सा ना फियर दूंगा। अब हो गया, मैंने उसको ले लिया तावड़ी में। अब उसको बता भी दिया कि 90 ही है प्राइस, आप कोट 95 करो, तो उसको लग रहा है मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है, या 1 करोड़ कोट करो। और मेरे दिमाग में मैं लेके चल रहा हूं ये भाई को 85 के लिए कन्विंस करना है, 85 के लिए कन्विंस करने की मैं कोशिश करूंगा उसको। अब आगे देखो कैसे। ठीक है, अब उसको खुशी खुशी, हाँ सनत तुमको ही देता हूं, ऐसे करो, जो सही लगता है वो करो। बाद में इतना ये हो गया ना अपने से इंप्रेस, जो सही लगता है कोट करो। अब मैंने क्या करना, मैं 1 करोड़ 10% मैं बढ़ा के करता हूँ, क्योंकि घटाना कभी भी आसान है। लोगों की आदत है, ये चीज जो 90 की है, जिसकी वैल्यू है 90, अगर मैं उसका 88 भी कोट करूंगा ना, आप सब जानते हो इस बिजनेस में हो, 88 भी कोट करूंगा ना तो बोलेगा 85 में दो। होता है क्या नहीं, या 82 में दो। तो ऐसा प्राइस बढ़ा के रखने से मेरा क्या है, मैंने अपना काम किया। क्योंकि वो बोलता क्या काम किया, मैं बोलूंगा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 90 में लाके दिया ना, 10 लाख आपके लिए निगोशिएट किया सर, आप ब्रोकरेज तो मेरे को 2 लाख दे रहे हो, मेरे लिए बोलने के लिए जगह बनेगा ना। मेन क्या है, मैंने बायर का पूरा फेथ ले लिया, उसका जो फेथ ट्रांसफर ट्रस्ट है मेरे पे आ गया है। अब जो मैं बोलूंगा वो करने को तैयार है। अब मैं प्रॉपर्टी दिखाने गया, मैंने 1 करोड़ में दिखा दी। 1 करोड़ में दिखाते क्या करता है बंदा, बहुत शाना आदमी है तो 80 कोट करेगा, और 80 के नीचे कोट करने वाले को खड़ा ही मत होने दो। बोला टाइम पास, यार मुंह पे नहीं बोलना है। बोला ठीक है सर, मैं बोलता हूँ आपको क्या बोलता है ओनर। आप अपने लेवल पे सटा दो, ये नहीं कि सर एक ऑफर है, ओनर को फोन लगा रहे हो, 70 बोल रहा है सर, 75 बोल रहा है। बोलेगा यार किसको दे दिया, इसको काम आता है क्या नहीं, इसको बोला ये था, इसने खुद ने मेरे को बोला था 90 मार्केट वैल्यू और मेरे को 70 का बोल रहा है। वो सटकता है उसका दिमाग, बार बार फोन करोगे तो। पहले ढंग का ऑफर लेना चाहिए। कोई भी ऑफर 20% से नीचे दे रहा है उसको एंटरटेन मत करो, टाइम खोटी है। थैंक यू।